तो जोहार के सानाम यूट्यूब को इंगी विशाल सोरेन और आपे जो को सगुन दारा में अब विशाल सोरेन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे। तो कहते को तीन वीडियो दबन बड़ाई नाम लगे जहां महाबैगजिन के खिलाफ जहां दिव्या बांड्रा जहां वीडियो जारी ले आए उनारे आयमागान हड़ को सपोर्ट कर दिया, यानी कि बाहा मैगजिन रना जहां सच्चाई उदुग सदर ले आबुरेन दिव्या बांड्रा जहां तो अड़ी हिम्मत जुटाव कते उनी दिव्या बांड्रा ओना सच्चाई बाहा मैगजिन रना सच्चाई उनी उदुग सदर केदा। चेदा से बड़ाई गया पे अगर मिटन कटी हड़ जुदी लटू हड़ के खिलाफ रोड़ाए तो उनी दो समाज उनी लटू हड़ उनी के द्वारा वो कुचल दिया जाएगा। जैसे उना दो सरी कथा कना जे मिटन हती लेकान हड़ दो मिटन मुज दो चीज बाई लावया और उनी दो लेबेट गुंडई तहन गया और नोआ को बतरते आयमा कटी हड़ लटू हड़ खिलाफ रोड़ लगी को बतरत थेना, लेकिन नोआ को कथा बांग हुदिस कते दिव्या बांड्रा निना किछु चिका के जे तिहिं बाहा मैगजिन लेकान उना मारांग शो रिया तिहिं उनारना सच्चाई और रियलिटीज जो तो हर सामने रे उदुग सदर के आए है। नोआ दो मिटे अडी मारांग हिम्मत रना कथा कना और नोआ चिकाय लगी दो जिगर होना चाहिए। और जैसे कि आयमा हर को मेने कान थना जे दिव्या बांड्रा कथा तिना सरिया तिना बांग सरिया तो तिहिं पे नेल दड़िया कना जे तिहिं पूरा जहां तिना कुड़ी गिद्रा को तहलना जहां तिना कुड़ी को तहकना जहां तिना उनको मॉडल्स को तहकना उनारेन जोतो हड़ उनी को सपोर्ट कर दिया दिव्या बांड्रा और वीडियो के जरिए जोतो हड़ आको इंस्टाग्राम आईडी रे को पोस्ट कदा। तो कहते को मुचारे मिटे कथा मेन सनाइया जे जहां कुगी नुंका जुदी जहां मॉडलिंग्स बिना सना पे से जहां जायगा रे आपे पैसा पे इन्वेस्ट करना तो जहां ना जिनिस रे आपे पैसा पे इन्वेस्ट करना उना बारे ते आपे मस्त रिसर्च लहा दुन पे तारपो देगी उंडे पे पैसा पे इन्वेस्ट दड़िया और का आपे कुछ साहो नुका ठगी हुई दड़िया चेदा से नुका नितो पे बड़ाई गया जे निया जमाना रे तीना गान गी बदमाश हड़ मेना को और तीना गान हड़ गी एड़े कथा को रड़ थेना तीना गान हड़ को एड़े को थेना तीना गान हड़ को ठुकाव को थेना। तो नुकान स्कैम को आपे बंचा तबुन पे और जहां जायगा रे आपे पैसा पे इन्वेस्ट करन तो उना जायगा रे आपे थोड़ा गान रिसर्च तबुन पे मस्त उना बारे ते बुझाव पे तारपर जे पे आपे पे इन्वेस्ट आते को तिnya नो वीडियो नडे मुचे तोना और मुचे लहारे मी घड़ी उनको वीडियो क्लिप नेल लेता बुन पे इसके बाद गी नो वीडियो पे बगी दबना। तो को तेला उनको वीडियो क्लिप बुन नेल का गे। जोहार, मेरा नाम कुसुम हंसदा है और मैं मिस एंड मिसेस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की फाइनलिस्ट रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है दैट आई एम विद दिव्या बांड्रा, आई सपोर्ट हर। वो अपनी IGTV में जो जो पॉइंट बोली थी सब वैलिड पॉइंट है एंड कोविड का सिचुएशन था तो वी एक्सपेक्टेड कि सैनिटाइजेशन होगा टाइम टू टाइम, हम लोग को मास्क पहनना पड़ेगा, हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। बट उधर जाके एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल, उधर कुछ भी वैसा कुछ मेंटेन नहीं हो रहा था। सेकेंडली बहुत ऊपर से दिखाया जा रहा था कि वो प्रोफेशनल वे में सब चीज़ें हो रहा है, बट एक्चुअली में अंदर कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल वे में नहीं हो रहा था। सेकेंडली डोमन सर ने हम लोग को प्रॉमिस किया था कि हम लोग को असाइनमेंट्स देंगे, हम लोग को प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा जो हम लोग करेंगे लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, बट कुछ भी हम लोग को नहीं मिला। एंड फाइनल के टाइम हम लोग का जब ग्रीन रूम में हम लोग मेकअप कर रहे थे, हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे थे जस्ट फॉर आवर फाइनल शो, सर वाज लाइक उधर ही सर खड़े थे ग्रीन रूम के पूरा दरवाजे के उधर। एंड ट्रस्ट मी हम लोग को किसी को भी ये चीज़ एकदम अच्छा नहीं लगा कि हम लोग ड्रेस चेंज कर रहे थे, हम लोग उधर मेकअप कर रहे हैं, वो हम लोग का ग्रीन रूम है, सो दैट सपोज टू बी अ प्राइवेट प्लेस ना। बट सर उधर एकदम खड़े हुए थे जो हम लोग को एकदम भी अच्छा नहीं लगा। लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आई होप आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें एंड लेट्स होप फॉर द जस्टिस एंड लेट्स बॉयकॉट बाहा मैगजीन बिकॉज ये प्लेटफॉर्म में कुछ भी नहीं है। ऐसा ऊपर ऊपर दिखाया जाता है कि हाँ आदिवासी गर्ल्स को हम लोग बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड ट्रस्ट मी अभी हम लोग को लग रहा है कि नॉट इवन मी, हम सब लड़कियों को लग रहा है कि हम लोग इतना पैसा बेकार वेस्ट किए, हम लोग को कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिला। एंड मैं अपनी आदिवासी लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको मॉडलिंग करना है देन गो इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड प्लेस, अच्छा जगह से मॉडलिंग करो, फिर ही कुछ होगा लाइफ में। नहीं तो ये सब बाहा मैगजीन एकदम फ्रॉड है, धोखलेबाजी करेगा और आप लोग का सिर्फ पैसा ही जाएगा। दैट वाज इट। जोहार।
मेरा नाम स्नेहा कुमारी शाह है। मैं बाहा की टॉप 18 फाइनलिस्ट थी। और बात आ रहा है दिव्या दी के वीडियो का, तो वो सारे वीडियो में सच ही बोली है। ऐसे कोई झूठ मूठ का वीडियो नहीं बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देती हूँ कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बोला गया था कि मतलब सारे ट्रांसपोर्ट के सुविधाएं मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिले। हम लोग अपने गाड़ी से आए और प्लस अपने गाड़ी से गए, सब कुछ अपने आप किए हैं हम लोग। और फिर ग्रुप भी बहुत सारा बना था, फिर भी लास्ट में और एक ग्रुप बना टॉप 18 का, जिसमें मैं नहीं थी, जबकि मैं टॉप 18 में थी। फिर भी वो ग्रुप में पता नहीं मुझे क्यों ऐड नहीं किया गया था। और फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक एल्बम का, देन डोमन सर ने मेरे को कॉल किया, बोले कि पार्टी कब मिलेगा, ऐसे करके वो बोलने लगे। वो आफ्टर दैट वो 2-3 बार कॉल किए मुझे। फिर मेरे जो उसमें के डायरेक्टर थे उनको भी कॉल किए और फिर बोलने लगे कि हाँ इसको ये करो कि हाँ ये बाहा की ये थी इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पहले भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल चुके थे, लेकिन उस टाइम करने नहीं मिला था क्योंकि मेरा उस टाइम एज नहीं हुआ था उतना, और उस टाइम मैं किसी और चीज़ को लेके ये कर रही थी। जोहार, मैं मार्गरेट लाकड़ा और मैं मिस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन 2021 की सेकंड रनर अप हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाहा से जुड़ी कुछ सच्चाई है जो आप लोगों तक लाना ज़रूरी है। दिव्या ने जो धमकी वाली बात कही है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे दिव्या के साथ थी। जब न्यूज़ 11 के साथ हमारा इंटरव्यू था रांची में, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सर मुझे और दिव्या को बिग बाज़ार के सामने ड्रॉप कर रहे थे। उस टाइम सर दिव्या को मेरे सामने से उधर साइड पे खींच के लेके गए और ऐसा धमकी दिए थे कि तुम्हें अगर मैं ऊपर चढ़ा सकता हूँ तो नीचे भी गिरा सकता हूँ, और भी बहुत कुछ बोला था सर ने दिव्या को। पहले तो सर खुद से बुलाते हैं कि आओ पार्टिसिपेट करो, प्लीज़ आओ। अगर तुम 2 दिन बाद आते हो या फिर 3 दिन बाद आते हो, 4 दिन बाद भी आते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप आओ। जब मैं गई, पार्टिसिपेट की, मुझे सर ने सेकंड रनर अप बनाया, ठीक है। उसके बाद खुद ही कहते हैं कि तुम्हें किस बेसिस पे सेकंड रनर अप बनाया गया। तो आपने खुद चूज किया किसको विनर करना है, किसको फर्स्ट रनर अप करना है, किसको सेकंड रनर अप बनाना है। तो आप मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा ना कि मुझे किस बेसिस पे सेकंड रनर अप बनाया गया है। रही बात एग्रीमेंट पेपर की, मेरे ही एग्रीमेंट पेपर पे मेरा सरनेम गलत क्यों था? मेरा सरनेम लाकड़ा की जगह इक्का कर दिया गया था। मुझे नहीं पता ये जानबूझ के किया गया था या फिर बस मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भी मुझसे एग्रीमेंट पेपर साइन करवा सकते थे। मुझे छोड़ के वहां पे जितनी भी लड़कियां थी सबने एग्रीमेंट पेपर पे साइन किया है। तो इसके पीछे भी जरूर कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट पेपर पे साइन नहीं करवाया। रही बात अनप्रोफेशनली बात करने की, बाहा का फाइनल खत्म होने के बाद मेरी और दिव्या की काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गई थी। मुझे नहीं पता ये चीज़ डोमेन टोडो सर लक्ष्मी से बुलवा रहे थे, जो कि बाहा मैगजीन के होस्ट है, या फिर बाहा मैगजीन की होस्ट खुद हमें बोल रही थी, हमें नहीं पता। पर वो हमसे ये कह रही थी कि तुम दिव्या से दूर रहो, दिव्या से ज़्यादा फ़ोटो वगैरह अपलोड मत करो, वीडियो वगैरह अपलोड मत करो, अभी ये सब कुछ दिनों के लिए बंद रखो, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसके कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि आप लोग जो भी पोस्ट डालते हैं, ठीक है, उस पर आप बाहा मैगजीन को टैग कीजिए, बाहा मैगजीन को मेंशन कीजिए। अब मेरा कहना यह है कि जब मैं दिव्या अपने मेहनत से ये सब वीडियो फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे, अपने मेहनत से सब कुछ बना रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों टैग करे, आप लोगों को क्यों मेंशन करे? मतलब इसी बिहाफ पे तो मुझे सेकंड रनर अप बनाया नहीं गया ना।
जो भी हमारे ट्राइबल गर्ल्स है जो हमसे इंस्पायर होके ये सोच रहे कि आने वाले दिनों में वो भी आए बाहा में और भाग ले, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ना आए इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी कल्चर को आगे ले जाने के नाम पे बस लूटा जाता है। जोहार, मेरा नाम मलिका मरांडी है और मैं मिस बाहा 2021 की फाइनलिस्ट थी और मुझे मिस बाहा पर्सनालिटी का टाइटल होल्डर दिया गया था। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बाहा मैगज़ीन और उनके जो फाउंडर है मिस्टर डोमन टुडू, उनका सारा सच पूरी तरह से बाहर आए। जैसे कि आप लोगों ने मिस दिव्या बांद्रा का वीडियो देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि ये मैटर कितना इम्पोर्टेंट है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि डोमन सर को सिर्फ खुद से और सबसे पैसे लूटने से मतलब है, वो ये भी भूल गए थे कि इतनी सारी ट्राइबल लड़कियां जो हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके पार्टिसिपेट करने आती है इतनी दूर दूर से, उनका क्या होगा। वो उनको सिर्फ झूठे प्रॉमिसेस देते हैं ये बोल के कि तुमको अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे, जो कि आज तक किसी को नहीं मिले हैं। सभी चीज़ों में प्लानिंग कर रखी थी। इवन जो विनर्स चूज़ किए जाते हैं हर साल, उसके पीछे भी उनका खुद का फ़ायदा देखते हैं कि ये लड़की से मुझे ऐसा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि कुछ को अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए यूज़ किया गया और कुछ को ताकि उनको सबका सपोर्ट मिले, जिससे कि वो अपना रुसिका ब्रांड का जो शॉप है उस पर्टिकुलर जगह पे खोल पाए जहाँ से वो लड़की और जो भी विनर है वो बिलोंग करती है। इतनी सारी लड़कियाँ अपनी मेहनत टाइम वेस्ट करें क्यों ऐसे अनफेयर डिसीजन के लिए, जो कि बहुत गलत है। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। अब भला एक लड़की क्यों पार्टिसिपेट करे ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ ऐसी प्लानिंग होती है अपने प्रॉफिट के लिए। मैं फिर से बोल दूँ, ये प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, वो इंसान गलत है जो ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के नाम पे ऐसे फ्रॉड करते हैं। तो इसीलिए बाहा मैगज़ीन को बॉयकॉट करना ज़रूरी है ताकि मेरी सारी आदिवासी बहनें इसी तरह के लूट से बचें। रही बात एग्रीमेंट की, जो कि चेंज करके हमसे साइन कराई गई थी, और पोर्टफोलियो पिक्चर्स जो 3 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक हमें नहीं मिले हैं, वो बिल्कुल सच बात है। हमको नहीं पता ये सब करने से हमें हमारे 10,000 जो हमने ये शो के लिए दिए हैं वो हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, विनर को विनिंग अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर उम्मीद है कि डोमन टुडू सर और बाहा मैगज़ीन को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द। अगर वो इसे लीगली लेके जाना चाहते हैं आगे, तो हम भी इसे लीगली लेके जा सकते हैं। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। जोहार, मैं नताशा सोरेन, मिस और मिसेस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। जैसे कि कल दिव्या ने एक वीडियो डाला था जहाँ पे उसने बाहा और डोमन सर को लेके जो भी चीज़ें बोला वो एकदम सच है। और आज सुबह आप सभी ने देखा होगा, डोमन सर और बाहा मैगजीन ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दिव्या पे एलिगेशन लगाया है कि दिव्या ने फैक्टलेस बेसलेस बातें कही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिव्या ने सब सच ही कहा है और मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। डोमन सर ने हम सारे कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट लोगों को बोला था कि वो हम लोग को सर्टिफिकेट देंगे जितनी भी फाइनलिस्ट थी, पर ऑलरेडी 4 मंथ्स हो चुका ना, वो सर्टिफिकेट अभी तक हमको मिला नहीं है। और ये बाहा इवेंट जनवरी में हुआ था, जबकि इंडिया में कोविड केसेस थे तब भी। और हम वहाँ जितने दिन भी हम सब कंटेस्टेंट जहाँ थे, हम लोग को जहाँ रखा गया था, वहाँ कोई भी कोविड के गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जाता था। ना ही हम लोग के रूम सैनिटाइज होते थे, ना ही वो हॉल जहाँ पे हम लोग का ये जब प्रैक्टिस होता था रैंप वॉक, ना वो हॉल सैनिटाइज होता था, और ना ही हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा गया था। और बात आई वो एग्रीमेंट की, जैसे कि दिव्या ने पहले ये कह चुका है कि हम लोग को पहले एक एग्रीमेंट दिखाया गया और स्टेज जाने से पहले वो एग्रीमेंट चेंज कर दिया गया, जो कि हमको
हम लोग को एग्रीमेंट पढ़ने तक का मौका नहीं दिया गया, तो हम लोग ने जल्दबाजी में वो एग्रीमेंट साइन किया क्योंकि हमारे पास टाइम कम थे। तो मैं सभी जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं सबको बस मेरा यही निवेदन है कि सब हम सारे कंटेस्टेंट लोग को सपोर्ट करें और हम लोग जो चाहते हैं हमें मिले। थैंक यू।